हेलो छात्रों, आज मैं आप लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सिखलाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर की सहायता से इसका नाम लिखते हैं। तो आज मैं आप लोग को नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बतलाते हैं कि नोमेनक्लेचर का क्यों आवश्यकता पड़ा हम लोग को नाम लिखने के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब कार्बन जो है फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो होती है बहुत अधिक संख्या में होती है। ये मतलब 2 कार्बन, 4 कार्बन, 50,000 कार्बन, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो अब इसका नाम जब बहुत संख्या में 150 रहेगा तो आप नाम याद कर सकते हैं, लेकिन जो करोड़ों अरबों की संख्या में रहेगा उतना कंपाउंड याद करना संभव है नहीं है। तो पहले क्या था, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या कम थी तो उसको कॉमन नेम के आधार पर नाम दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक हो गया, तो टोटल का ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देकर याद करना असंभव था, मतलब संभव नहीं है। तो इसलिए उसको क्या किया गया, नोमेनक्लेचर मतलब बनाया गया कि एक नियम के अनुसार नामकरण दिया जाएगा। मतलब ऐसे ही नामकरण नहीं दिया जाएगा, एक नियम के अनुसार, मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा। तो इसी मेथड को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या लार्ज होने लगा, लार्ज स्केल पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज होने लगा, तो हम लोग को नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। पहले कम ना संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो हम लोग कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम के आधार पर उसका नामकरण करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, प्रारंभ में कॉमन नेम लिखते थे, कॉमन, और उसी का दूसरा नाम है ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल नेम, तो ये किस आधार पे नाम दिया गया जाता था, मतलब कोई भी कंपाउंड का नाम कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम उसके ओरिजिन के आधार पर, मतलब कोई मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिन रहता था, मतलब जहां से प्राप्त होता था, जिस जिस पदार्थ से वो प्राप्त होता था उसी पदार्थ के नाम के आधार पर कॉमन नेम दिया जाता था। तो इसका मेन बेस था, क्या था, कॉमन नेम किस आधार पर दिया जाता था, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, मतलब स्रोत क्या है, आप लोग क्या समझते हैं, मतलब उसके निकलने के पदार्थ या उसके स्रोत के आधार पर कॉमन नेम हम लोग देते थे। जैसे आप लोग सिट्रिक एसिड का नाम जानते हैं, तो सिट्रिक एसिड का नाम क्यों पड़ा सिट्रिक, तो वो सिट्रिस फ्रूट से निकला था, तो इसलिए उसका नाम सिट्रिक एसिड। तो इस प्रकार से जहां से वो बनता था, सिट्रिक एसिड सिट्रिस फ्रूट में पाया जाता था, तो वहां से उसका नाम दिया। तो जहां उसका ओरिजिन, तो कॉमन नेम ओरिजिन और सोर्स के बेसिस पर रखा जाता था। तो हम लोग कितना बेसिस या कितना सोर्स याद रखेंगे कि अल्कोहल कहाँ से बनता है, एसिड कहाँ से बनता है। अल्कोहल में भी बहुत सारा, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, बहुत सारा का अल्कोहल है। तो कहाँ से पाया जाएगा, तो टोटल का सोर्स और ओरिजिन याद रखना संभव नहीं है। जब याद नहीं रखिएगा तो कॉमन नाम भी याद नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को प्रॉब्लम हुआ क्या, तो हम लोग को डिफिकल्टी आया क्या नाम रखने में। तो क्या, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू remember them by their common name, कॉमन और ट्रिवियल नेम। तो हम लोग को क्या आने लगी, सोर्स और ओरिजिन के आधार पर याद करना क्या हो गया, बिकम्स होने लगा, मतलब डिफिकल्ट होने लगा याद करने में, किसका, उसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम याद करने में डिफिकल्टी आया, तो हम लोग को प्रोसेस बना IUPAC का। तो हम लोग किस मेथड का प्रयोग करने लगे, IUPAC नेम,
प्रारंभ में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कॉमन नेम से दिया जाता था, लेकिन कॉमन नेम हम लोग बेसिस था ओरिजिन और सोर्स के, तो ओरिजिन और सोर्स टोटल का याद करना संभव डिफिकल्टी होने लगा, तो हम लोग नया मेथड बना क्या, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या है, तो ये सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग है। ये क्या है, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग या नोमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग बोलिए या नोमेनक्लेचर, दोनों सेम होता है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या है, ये सिस्टमेटिक मेथड फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने का एक नियम है। IUPAC क्या है, IUPAC सिस्टम क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का एक नियम है, जिसमें हम लोग को याद नहीं करना है। नियम के अनुसार जब नाम लिखा जाता है तो याद नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा ही नाम रहेगा। जैसे आप लोग के गांव में 500 आदमी है, तो 500 के आदमी का नाम जो है नियम से तो नहीं दिया गया है, किसी का सोहन है, राम है, श्याम है, तो ये कोई नियम है नहीं, तो उसको आप लोग को याद करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग को कॉमन नेम में उसी तरह से नाम दिया जाता था, जो निकला उसी के आधार पर नाम दे दिया जाएगा, तो उसको याद करने में दिक्कत होती थी। जैसे आप जैसे पूरे इंडिया का जितना भी जनसंख्या पॉपुलेशन है टोटल का नाम या आप याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक नाम नहीं है, जो मन हुआ जो उसका नाम दे दिया गया है। लेकिन जब सिस्टम के अनुसार नाम रहता तो हम लोग पूरे इंडिया का या पूरे वर्ल्ड के पर्सन का हम लोग नाम क्या कर सकते थे, याद कर सकते थे। तो यहां पर ये क्या है, IUPAC एक सिस्टम बनाया कि नाम ऐसा ही नहीं दिया जाए कि सिस्टम के अनुसार उसका नाम दिया जाएगा, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक मेथड बोले, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक मेथड कौन दिया, तो IUPAC सिस्टम दिया। तो ये क्या है, अब ये क्या कहां से आया, कब आया, IUPAC सिस्टम जो है ये 1947 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इट वाज, मतलब इसके बारे में IUPAC का हम टोटल वर्णन करने जा रहे हैं कि IUPAC कब आया था। तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1947 में। भारत आजाद कब हुआ था, 1947। तो यही याद रखना है आप लोग को कि IUPAC सिस्टम का कंसेप्ट जो है पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1947 में। हिंदी में क्या लिखेगा कि IUPAC सिस्टम का इंट्रोड्यूस्ड 1947 में सर्वप्रथम किया गया, लेकिन इसका पूरा वर्णन नहीं हुआ था, केवल उसका कंसेप्ट लाने पर विचार किया गया कि इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं। केवल इंट्रोडक्शन दिया गया, उसका पूरा कंसेप्ट 1947 में हम लोग को नहीं मिला था। तो पूरा कंसेप्ट कब इसको मिला, ये जो है इसका रूल, IUPAC का रूल जो है मॉडिफिकेशन में चला गया, मतलब इसको मॉडिफाइड करने के लिए साइंटिस्ट को दे दिया गया कि हम लोग IUPAC सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप लोग क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको टाइम टू टाइम क्या किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। तो क्या हम लोग जानेंगे इसमें IUPAC रूल, IUPAC रूल अंडरवेंट, IUPAC का नियम चला गया कहां, मॉडिफिकेशन के लिए। अंडरवेंट मॉडिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम ये कहां चला गया, मॉडिफिकेशन के लिए, टाइम टू टाइम एंड मोस्ट। इसको ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, एंड मोस्ट, यहां के बाद टाइम टू टाइम के बाद एंड,
मोस्ट एग्जॉस्टिव रूल कब आया हम लोग को? रूल कब पब्लिश किया गया? तो पब्लिश्ड इन 1979। ये कब हुआ हम लोग का? 1979 में हम लोग का मोस्ट पावरफुल पब्लिकेशन, मतलब पब्लिश कर दिया गया कि अब आईपीएससी नेम आप लिख सकते हैं। तो इसका पब्लिश कब हुआ? 1940। यहाँ पर केवल बात चली थी कि हम लोग नए ढंग से नाम लिखने के लिए सीखेंगे, लेकिन वो मॉडिफाइड होते होते कहाँ तक हम लोग को चला? 1979 तक हम। एंड लेटर रिवाइज्ड एंड अपडेटेड, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड इन 1993। तो हम लोग क्या देखे? 1947 में इसका क्या हुआ? इंट्रोड्यूस किया गया। पब्लिश्ड हुआ कब? 1979 में। 1993 में ये अपडेटेड वर्जन मतलब इसका है, मतलब रिवाइज करके और उसको अपडेट किया गया। तो आज मैं आप तो इस वीडियो में मतलब नोमेनक्लेचर में हम लोग आप लोग को किस रूल का वर्णन करने जा रहे हैं? तो इसमें लेटेस्ट वर्जन का हम लोग नोमेनक्लेचर बतलाने जा रहे हैं। द रूल डिस्कस्ड इन nomenclature are latest and are updated और based on 1993। तो हम लोग अब नोमेनक्लेचर में किसका डिस्कशन करने जा रहे हैं? अपडेटेड और लेटेस्ट वर्जन का, जो कि बेस्ड है 1979 पर। तो हम लोग 1979 के बेस्ड पर जो 1993 अपडेटेड वर्जन बनाया गया है, उस नोमेनक्लेचर का हम लोग डिस्कशन मतलब IUPAC सिस्टम नोमेनक्लेचर क्या, अब ये वर्जन यही बताया आप लोग को, मतलब ये दोनों मिल के बताया, ये दोनों अपडेटेड हुआ तो उसको IUPAC सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर का नाम लिखने के लिए बताया गया। तो मैं आप लोग को IUPAC सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा।